इंदौर की सुबह हमेशा की तरह बेहद खुशनुमा थी। हल्की हल्की धूप और हवा में पोहे जलेबी की वो भीनी सी खुशबू जो इस शहर की पहचान है। लेकिन इस शांत सुबह में एक तूफान आने वाला था। एक बेहद आलीशान बंगला जो किसी महल से कम नहीं लगता था। ऊंची दीवारें, बड़ा सा लोहे का गेट और अंदर सलीके से तराशा गया गार्डन। ये था राठौर मैंशन। तभी सड़क पर एक साइकिल तेजी से आती हुई दिखाई दी। उस पर सवार थी एक लड़की, आयरा। छोटे छोटे बॉय कट बाल जो हवा में उड़ रहे थे। उसने सफ़ेद रंग की टी शर्ट के ऊपर एक खुली हुई ब्लू शर्ट और नीचे रफ ब्लू डेनिम जीन्स पहन रखी थी। देखने में एकदम टॉम बॉय। न कोई मेकअप, न कोई नज़ाकत, बस चेहरे पर एक बेफिक्र सी मुस्कान और आंखों में गजब की चमक। आयरा ने बिना ब्रेक लगाए साइकिल को सीधे बंगले के गेट की तरफ मोड़ा। उसका इरादा बिना रुके अंदर घुसने का था, लेकिन आज गेट पर एक नया गार्ड तैनात था। उसने जैसे ही एक साइकिल वाली को इतनी तेजी से आते देखा, वो घबराकर बीच में आ गया। ओ मैडम, ओ हेलो, रुकिए, ब्रेक लगाइए। गार्ड ने हाथ फैलाते हुए उसे रोका। आयरा ने जोर से ब्रेक मारा। साइकिल के टायर जमीन पर घिसटे और वो गार्ड से बस कुछ इंच की दूरी पर रुकी। आयरा ने एक पैर जमीन पर टिकाया और अपनी भौएं चन्हाकर गार्ड को देखा। क्या है बे, साइड हो, मुझे अंदर जाना है। गार्ड ने अपनी यूनिफॉर्म झाड़ी और तल्ख लहजे में बोला, ओ मैडम, कहाँ जा रही हैं? ये कोई पब्लिक पार्क नहीं है जहाँ जब मन किया मुंह उठाकर चले आएं। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, चलिए यू टर्न लीजिए। आयरा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी शर्ट की कॉलर ठीक की और गार्ड को ऐसे देखा जैसे वो कोई एलियन हो। अबे नया है क्या तू यहाँ? आयरा ने साइकिल के हैंडल पर कोहनी टिकाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक अलग ही टशन था। जानता नहीं मैं कौन हूँ? चुपचाप गेट ओपन कर, वरना तेरी ये वर्दी उतरने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। गार्ड को भी गुस्सा आ गया। उसने आयरा को ऊपर से नीचे तक घूरा। साधारण से कपड़े, बिखरे बाल और पुरानी साइकिल। उसे लगा कोई आवारा लड़की है। वो हंसा, एक अपमानजनक हंसी। क्यों, कहीं की प्राइम मिनिस्टर है क्या आप, या इस घर की मालकिन? शक्ल देखिए अपनी। बड़े बड़े लोग यहाँ अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं और तुम साइकिल लेकर? हटो यहाँ से। आयरा का पारा चढ़ने ही वाला था। वो कुछ तगड़ा जवाब देने के लिए मुंह खोल ही रही थी कि तभी अंदर से दूसरा गार्ड, जिसका नाम रामू था, दौड़ता हुआ आया। रामू की सांसें फूली हुई थी। उसने जैसे ही आयरा को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैडम, आप? रामू जल्दी से आगे बढ़ा। आयरा ने नए गार्ड की तरफ उंगली दिखाई और चिढ़ते हुए बोली, हाँ मैं। रामू काका, जरा समझाइए इस नमूने को। ये घोंचू मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा, मेरा रास्ता रोक रहा है। रामू ने आव देखा न ताव नए गार्ड के कंधे पर एक थप्पड़ जड़ा। अबे ओए, दिमाग खराब है क्या तेरा? आज ड्यूटी का पहला दिन है और आज ही नौकरी से हाथ धोना चाहता है? नया गार्ड हक्का बक्का रह गया। पर भाई, ये तो... चुप कर, रामू ने उसे डांटा। तू जानता नहीं है ये कौन है? ये छोटे बॉस की बेस्ट फ्रेंड है, आयरा मैडम है ये। अगर बड़े साहब या छोटे बॉस ने सुन लिया ना कि तूने इन्हें गेट पर रोका है तो तेरी खाल उधेड़ कर रख देंगे। नए गार्ड के पसीने छूट गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जिस लड़की को वो मामूली समझ रहा था, वो तो इस घर के सबसे लाडले बेटे की खास थी। वो सकपका गया और जल्दी से हाथ जोड़ लिए। सॉरी मैडम, मुझे पता नहीं था, माफ़ कर दीजिए, उसने हड़बड़ाते हुए कहा और दौड़कर गेट खोलने लगा। जाइए मैडम, प्लीज़ जाइए। आयरा ने एक विजयी मुस्कान दी। वो पैडल मारने ही वाली थी कि रुकी और उस नए गार्ड की आंखों में आंखें डालकर बोली, फेस याद कर लो अंकल, और ये साइकिल भी, क्योंकि मैं यहाँ रोज आती हूँ और कभी कभी तो दीवार फांद कर भी आती हूँ। आदत डाल लो। इतना बोलकर आयरा ने सीटी बजाते हुए साइकिल बंगले के अंदर दौड़ा दी। आयरा ने अपनी साइकिल पोर्च में पार्क की, जहां मर्सिडीज और ऑडी जैसी गाड़ियां खड़ी थी। उनके बीच उसकी साइकिल अलग ही टशन मार रही थी। वो कूदकर उतरी और सीधे मुख्य दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। राठौर मैंशन अंदर से किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। इटालियन मार्बल का फर्श, छत से लटकता हुआ विशाल झूमर और दीवारों पर लगी करोड़ों की पेंटिंग्स। हॉल के बीचों बीच रखे मखमली सोफे पर विक्रम राठौर और उनकी पत्नी अनुषा राठौर बैठे थे। विक्रम राठौर इंदौर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून, चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान और व्यक्तित्व में गजब का ठहराव। वहीं अनुषा राठौर बेहद क्लासी, मॉडर्न और हमेशा टिप टॉप रहने वाली महिला। वो विक्रम की सिर्फ पत्नी नहीं, बिजनेस एडवाइजर भी थीं। दोनों अपनी मॉर्निंग टी एंजॉय कर रहे थे। आयरा को देखते ही विक्रम के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन अनुषा का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। गुड मॉर्निंग अंकल,
गुड मॉर्निंग आंटी। आयरा की आवाज में वही चहचहाहट थी। उसने हाथ हिलाते हुए उन्हें विश किया। अनुषा ने आयरा को देखा। उसकी नज़र आयरा के कपड़ों और उसके बेपरवाह रवैये पर गई। उसने नाक सिकोड़ी और जानबूझकर अपने मोबाइल में नज़रें गड़ा लीं, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। वो न्यूज़ पढ़ने का नाटक करने लगी, लेकिन विक्रम ने गर्मजोशी से जवाब दिया, गुड मॉर्निंग बेटा, आज बड़ी जल्दी आ गई। हाँ अंकल, मिशन पर हूँ, आयरा ने आंख मारते हुए कहा और बिना रुके दो सीढ़ियां फांदते हुए ऊपर की तरफ भाग गई। जैसे ही आयरा आंखों से ओझल हुई, अनुषा ने अपना फोन सोफे पर पटका और झुंझलाते हुए बोली, फिर आ गई ये लड़की, पता नहीं कब मेरे बेटे का पीछा छोड़ेगी। विक्रम, मुझे इसका यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है। विक्रम ने अपनी चाय का घूंट भरा और शांति से कहा, अनुषा, तुम आयरा के लिए इतना बुरा क्यों सोचती हो? वो बच्ची है और हमारी वीरांश की बचपन की दोस्त है। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। दोस्त? अरे बहुत देखे हैं ऐसे बेस्ट फ्रेंड, जब देखो तब मेरे बेटे से चिपकी रहती है। सुबह शुरू हुई नहीं कि इसकी शक्ल दिख जाती है। न इसे कपड़े पहनने का ढंग है, न बात करने की तमीज़। ये हमारे स्टेटस की नहीं है विक्रम। मुझे डर है कि कहीं वीरांश इसकी सोहबत में बिगड़ न जाए। विक्रम ने सिर्फ न में सर हिलाया। वो जानता था कि अनुषा को समझाना दीवार पर सर मारने जैसा है। अनुषा को स्टेटस और क्लास की चिंता थी, जबकि विक्रम को उन बच्चों की मासूम दोस्ती की फिक्र थी। उसने बात बढ़ाना ठीक नहीं समझा और वापस अखबार पढ़ने लगा। इधर आयरा, जो नीचे की कड़वाहट से बेखबर थी, तीसरी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। ये पूरा फ्लोर सिर्फ वीरांश का था। वो सीधे उसके कमरे के दरवाजे पर पहुंची और बिना नॉक किए धड़ाम से दरवाज़ा खोल दिया। कमरे के अंदर का नज़ारा और एहसास दोनों ही जादुई थे। सेंट्रलाइज्ड एसी की वजह से कमरा शिमला जैसा ठंडा था। हवा में एक मर्दाना खुशबू थी, महंगे कोलोन और वीरांश की अपनी गंध का मिला जुला मशा। कमरे का इंटीरियर डार्क ग्रे और ब्लैक थीम पर था, जो बेहद रईस लग रहा था। कमरे के बीचों बीच किंग साइज बेड पर रेशमी चादरों के बीच वीरांश उल्टा लेटा हुआ था। आयरा दबे पांव बेड के पास गई। उसने देखा कि वीरांश ने शर्ट नहीं पहनी है। उसकी चौड़ी गठीली पीठ, जिस पर मसल्स साफ उभर रहे थे, वो बेपर्दा थी। गोरा रंग और उस पर बिखरे हुए काले बाल। वो पेट के बल सोया था। उसका चेहरा एक तरफ मुड़ा हुआ था। सोते हुए वो किसी ग्रीक गॉड जैसा लग रहा था। उसकी घनी पलकें, माथे पर गिरे हुए वो मेसी बाल और वो गुलाबी होंठ जो नींद में हल्के से खुले थे। एक अजीब सी मासूमियत थी उसके चेहरे पर, जो जागते हुए शायद उसके एटीट्यूड के पीछे छुप जाती थी। आयरा एक पल के लिए ठिठक गई। उसकी नजरें वीरांश की नंगी पीठ से होते हुए उसके चेहरे पर जा टिकी। उसे लगा जैसे वक्त थम गया हो। कितना क्यूट लग रहा है यार, आयरा के मन में ख्याल आया। वो अनजाने में ही उसकी तरफ खिंची चली गई, जैसे कोई सम्मोहन हो। उसका हाथ खुद ब खुद बढ़ा और उसने वीरांश की नंगी पीठ को छुआ। त्वचा ठंडी थी, लेकिन छूते ही आयरा को अपनी उंगलियों में करंट सा महसूस हुआ। अचानक उसे होश आया। उसने जोर से अपनी आंखें झपकी और सर को झटका। अबे आयरा, क्या कर रही है? ये वी है, तेरा दोस्त, और वो गधा है। उसने खुद को डांटा। फिर उसने अपना टॉमबॉय वाला अवतार वापस ओढ़ा, दोनों हाथ कमर पर रखे और जोर से चिल्लाई, अबे ओए कुंभकर्ण, उठ जा, कितनी देर तक सोएगा? वी, उठ जा यार, वी कांट मिस अ रेस। वी यानी वी, वो तो उठने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी नींद कच्ची नहीं थी। आयरा की चीख पुकार से चिढ़कर उसने बिना आंखें खोले ही आयरा का वो हाथ पकड़ा जिससे वो उसे हिला रही थी, और एक जोरदार झटका दिया। आह! आयरा का संतुलन बिगड़ गया। अगले ही पल आयरा बेड पर गिरी और लुढ़कते हुए सीधे वीरांश के बगल में जा पहुंची। इससे पहले कि वो संभल पाती, वीरांश ने नींद में ही उसे किसी तकिए की तरह अपनी बाहों में जकड़ लिया और अपना एक पैर उसके ऊपर डाल दिया। चुपचाप सो जा यार, बहुत नींद आ रही है, वीरांश ने आयरा के कान के पास फुसफुसाते हुए कहा और अपना सर आयरा के सीने के और करीब खिसका लिया। अब तो हद हो गई थी। आयरा का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। वीरांश का सर ठीक उसके दिल के ऊपर था और उसे डर था कि कहीं वीरांश उसकी पागलों की तरह भागती धड़कनें सुन न ले। आयरा उसकी मजबूत पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी, पैर चलाने लगी। छोड़ो मुझे, इडियट, डफर, सांड कहीं के, आयरा ने रुआंसा मुंह बनाते हुए कहा। वो वीरांश की ताकत के आगे बेबस थी। वीरांश ने अपनी बंद आंखों के साथ ही एक शैतानी मुस्कान दी। उसे शायद एहसास हो रहा था कि वो किसे पकड़े हुए है। उसने अपना मुंह आयरा के कान से सटाया और भारी नशीली आवाज में कहा, नहीं छोड़ूंगा, क्या कर लेगी? वीरांश की गर्म हवा आयरा के कान के अंदर तक गई। उसके कान के लोब्स लाल हो गए और रोंगटे खड़े हो गए। ये दोस्ती वाला मजाक था या कुछ और? आयरा समझ नहीं पा रही थी, लेकिन जो भी था वो उसे अंदर तक पिघला रहा था। तभी वीरांश ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की।
आयरा ने मौका नहीं गंवाया। उसने पूरी जान लगाकर वीरांश को धक्का दिया और झटके से उससे दूर हो गई। आयरा बेड से नीचे कूदी और जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक करने लगी। हालांकि कपड़े खराब हुए नहीं थे, पर वो अपनी घबराहट छुपाना चाहती थी। उसका दिल अभी भी सीने से बाहर आने को बेताब था। उसने एक लंबी सांस ली और वीरांश को घूरते हुए बोली, वी, मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, तू उठ रहा है कि नहीं? वीरांश अभी भी मजे से लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर वो शरारती मुस्कान चिपकी थी। जब वो नहीं उठा तो आयरा ने पास पड़ा एक भारी तकिया उठाया और पूरी ताकत से वीरांश के मुंह पर दे मारा। ले हरामखोर, अब तो उठ। आह पागल औरत! वीरांश गुस्से से बिलबिलाया और झटके से उठ बैठा। उसने भी पास पड़ा दूसरा तकिया उठाया और आयरा पर वार कर दिया। तू ऐसे नहीं माने थी। और फिर शुरू हो गई तीसरी मंजिल पर एक भयंकर जंग, पिलो फाइट। धप धप दोनों एक दूसरे को तकियों से पीट रहे थे। कमरे में हंसी और चीखें गूंज रही थी। आयरा बिस्तर पर चढ़ी। वीरांश ने उसे पैर से गिराया। आयरा ने पलटवार किया। अचानक एक तकिया फट गया। पूरे कमरे में सफेद रुई और पंख बर्फ की तरह उड़ने लगे। वो नज़ारा बेहद फिल्मी था। हवा में उड़ते हुए वो पंख और उनके बीच हंसते हुए दो पागल दोस्त। दोनों थककर बेड पर ही गिर गए। सांसें फूली हुई थीं। वीरांश के बालों में रुई फंसी थी, जिसे देखकर आयरा खिलखिलाकर हंस पड़ी। वीरांश ने अपनी बिखरी हुई जुल्फों को पीछे करते हुए आयरा को देखा। उसकी आंखों में अब नींद नहीं, चमक थी। मोटी कहीं की, वीरांश ने हंसते हुए कहा, तो फिर से मेरी नींद डिस्टर्ब करने आ गई। चैन नहीं है तुझे? आयरा ने उसे चिढ़ाते हुए अपने दांत दिखाए। यार वी, आज रेस है यार, उस रॉबिन ने हमें चैलेंज किया है, तुझे पता है ना? अगर तू नहीं गया तो हम हार जाएंगे। वीरांश ने मुंह बनाया, जैसे उसे करेले का जूस पिला दिया हो। मुझे नहीं करनी कोई रेस वेस, तू हमेशा यही करती है। पंगे तू लेती है, लोगों को चैलेंज तू करती है, और मैच मुझे खेलना पड़ता है। मैं नहीं जा रहा। आयरा का चेहरा लटक गया। वो जानती थी कि वीरांश को मनाना आसान नहीं है। वो घुटनों के बल बेड पर आगे बढ़ी और वीरांश के सामने हाथ जोड़ लिए। उसने अपनी सबसे मासूम शक्ल बनाई, जिसे वो जानती थी कि वीरांश इग्नोर नहीं कर सकता। वी, प्लीज प्लीज यार वी, तू ये रेस कर लेना। मेरी इज्जत का सवाल है, ये लास्ट टाइम है, प्रॉमिस। इसके बाद पक्का कोई लफड़ा नहीं करूंगी, प्लीज वी। वीरांश ने उसे घूरा। वो जानता था कि ये लास्ट टाइम कभी नहीं होता, लेकिन आयरा की वो झुकी हुई आंखें और उम्मीद भरा चेहरा देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने एक गहरी सांस छोड़ी। ओके, बट ये सच में लास्ट टाइम है। इसके बाद अगर तूने मेरे नाम पर कोई शर्त लगाई तो मैं तुझे ही दांव पर लगा दूंगा, समझी? ये सुनते ही आयरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यस, यू आर द बेस्ट। वो खुशी के मारे पागल हो गई और कूदकर सीधे वीरांश के ऊपर चढ़ गई। उसने वीरांश की गर्दन को अपनी बाहों में भरा और उसके गाल पर एक जोरदार किस कर दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वी। आयरा यहीं नहीं रुकी। उसने वीरांश के माथे पर, दूसरे गाल पर, नाक पर, ठोड़ी पर, हर जगह किस कर दिया, बस होठों को छोड़कर। उसका पागलपन चरम पर था। तू ही मेरा सच्चा दोस्त है, आई लव यू यार। वीरांश, जो इस हमले के लिए तैयार नहीं था, हंसते हुए उसे हटाने की कोशिश करने लगा। अरे बस कर नौटंकी, पूरा गीला कर दिया चेहरा, हट। आयरा हंसते हुए उससे अलग हो गई। वीरांश ने अपने गाल पोंछे, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। वो इस वक्त सिर्फ एक लाइट ग्रीन कलर के बॉक्सर शॉर्ट्स में था। उसने अपने दोनों हाथ अपनी नंगी कमर पर रखे और आयरा को एक लुक दिया। तू नहीं सुधरेगी, पता नहीं तुझसे मेरा पीछा कब छूटेगा। आयरा ने अपनी बड़ी सी मुस्कान के साथ वीरांश के कंधे पर अपना हाथ रखा, जैसे वो कोई भाईचारा निभा रही हो। भूल जा डार्लिंग, तू जहां मैं वहां, मैं तेरी पूंछ हूं। अगर तू नर्क भी जाएगा ना, तो मैं पीछे पीछे आ जाऊंगी तुझे तंग करने। और वैसे भी, आयरा ने बात बदली, तुझे पता है शर्त कितने की है? कितने की? पूरे 50,000 की। आयरा की आंखें चमक उठीं। जीत गए तो उसकी बियर पार्टी करेंगे, सारा पैसा उड़ा देंगे। वीरांश हंस पड़ा। उसे आयरा की यही बेफिक्री पसंद थी। तभी उसके दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने अपने चेहरे पर एक बेहद शैतानी स्माइल लाई और अचानक आयरा का हाथ पकड़ लिया। अच्छा, तू मेरी पूछ है ना? जहां मैं जाऊंगा वहां तू जाएगी। वीरांश ने उसे अपनी तरफ खींचा। आयरा सकपका गई। हाँ तो चल। वीरांश ने आंख मारी। मैं नहाने जा रहा हूँ, बाथरूम में साथ में नहा भी लेंगे, पानी भी बचेगा और टाइम भी। बोलते हुए वीरांश ने आयरा को बेड से खींचा और बाथरूम की तरफ घसीटने लगा। आयरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो जमीन पर एड़ियां रगड़ने लगी। अबे वी, साले कमीने, छोड़! आयरा चीखी। उसका चेहरा फिर से लाल हो गया। नहीं, मैं नहा के आई हूँ, छोड़ मुझे। ए वी, अरे आना, डर क्यों रही है? बेस्ट फ्रेंड्स है ना हम। वीरांश जोर जोर से हंस रहा था और उसे घसीटते हुए बाथरूम के दरवाजे तक ले गया। भगवान जी बचाओ, ये रावण मुझे ले जा रहा है।